कभी सोचा है जंगल में शेर ही हमेशा क्यों जीतता है? क्या वो सबसे ताकतवर होता है? नहीं, कई बार हाथी उससे ज्यादा ताकतवर होता है, भैंसा उससे ज्यादा भारी होता है, फिर भी शिकार हमेशा शेर ही करता है, क्योंकि शेर ताकत से नहीं, नीति से जीतता है। और यही नीति आज मैं आपको सिखाने वाला हूं। सबसे पहले एक सच्चाई समझ लीजिए, इस दुनिया में ना कोई हमेशा आपका दोस्त है और ना कोई हमेशा दुश्मन। हर इंसान अपने फायदे के लिए ही आपके साथ जुड़ा है। जब तक फायदा है तब तक रिश्ता है, फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। इसलिए चाणक्य कहते हैं, भावनाओं से नहीं, बुद्धि से निर्णय लो। नियम 1, समझौते की शक्ति मान लीजिए। आपका दुश्मन आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर आप उससे सीधे भिड़ दे तो हार तय है। ऐसे समय पर लड़ाई नहीं, संधि करनी चाहिए। लेकिन याद रखना, यह संधि डर से नहीं, रणनीति से होती है। जैसे श्री कृष्ण ने युद्ध से पहले कौरवों के पास शांति प्रस्ताव रखा। क्यों? क्योंकि वो जानते थे सीधी लड़ाई में नुकसान बहुत बड़ा होगा। इसलिए जहां बात शांति से बन सकती है, वहां युद्ध मूर्खता है। नियम 2, तोड़ो और जीतो। अब मान लीजिए आपका दुश्मन अकेला नहीं है, उसके पास लोग हैं, ताकत है, सपोर्ट है। तो क्या करोगे? सीधा हमला? नहीं, पहले उसे अंदर से तोड़ो। उसके लोगों में शक पैदा करो, उसकी ताकत की जड़ पर वार करो, उसकी टीम को कमजोर करो। महाभारत में भी कर्ण की शक्ति खत्म होते ही दुर्योधन कमजोर पड़ गया। जब जड़ कट जाती है तो पेड़ खुद गिर जाता है। नियम 3, मजबूत बनो। कई बार दुश्मन इतना शक्तिशाली होता है कि आप कुछ भी कर लो, जीत नहीं सकते। ऐसे समय पर लड़ना नहीं, रुकना सबसे बड़ी समझदारी है। खुद को मजबूत बनाओ, समय का इंतजार करो, दुश्मन की गलती का इंतजार करो। पांडवों ने भी तुरंत युद्ध नहीं किया, पहले वनवास सहा, फिर खुद को तैयार किया। जो सही समय का इंतजार करता है वही सही वार करता है। नियम 4, निर्णायक हमला। अब समय आता है सीधा वार करने का, लेकिन ध्यान रखना, हमला तभी करो जब जीत पक्की हो या फिर हारने का मतलब सब कुछ खो देना हो। बिना सोचे समझे लड़ी गई लड़ाई सिर्फ विनाश लाती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं, युद्ध अंतिम विकल्प होना चाहिए, पहला नहीं। नियम 5, सहारा लेना सीखो। अगर दुश्मन इतना बड़ा है कि आप उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो अकेले मत लड़ो। किसी शक्तिशाली का सहारा लो, सही व्यक्ति के साथ जुड़ो, जरूरत पड़े तो झुको। पांडवों ने भी श्री कृष्ण का सहारा लिया था। अकेला इंसान सीमित होता है, लेकिन सही साथ मिल जाए तो अजेय बन जाता है। नियम 6, दिमाग का खेल। यह सबसे खतरनाक नीति है। इसमें आप दिखाते कुछ और हो और करते कुछ और हो। दुश्मन को लगे कि वो जीत रहा है, लेकिन असल में वो हार रहा हो, और लोगों को लगे कि आप हार रहे हो, लेकिन आप जीत की तैयारी कर रहे हो। श्री कृष्ण ने भी यही किया था। सबसे बड़ी जीत वही होती है जहां दुश्मन को हार का एहसास भी ना हो। तो ये थे वो 6 नियम जो आपको सिखाते हैं कि जीतने के लिए ताकत नहीं, दिमाग चाहिए। लेकिन याद रखना, इन नीतियों का इस्तेमाल सिर्फ जरूरत के समय ही करना, क्योंकि गलत जगह इस्तेमाल की गई नीति आपको ही नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपको यह ज्ञान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही पावरफुल ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां आपको मिलता है वो ज्ञान जो जिंदगी बदल देता है।